देखो ऐसे है कि कोई भी पैंडेमिक है उसकी एक नेचुरल हिस्ट्री होती है। तो उसकी जो सेकेंड वेव है वो एक्सपेक्टेड ही होती है। प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे हैं, हमने टेस्ट जो सैम्पलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। तो इसलिए मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, पर जो लोगों को जो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है। मैम, ये लगातार कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो कोरोना है या कोविड है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जो डिपार्टमेंट है वो किस वजह से देखता है कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? देखो ऐसे है कि कोई भी पैंडेमिक है उसकी एक नेचुरल हिस्ट्री होती है। तो उसकी जो सेकेंड वेव है वो एक्सपेक्टेड ही होती है। और बाकी ये है कि पिछले मंथ्स में नॉर्मली सभी को ये फीलिंग आने लग गई थी कि कोविड ख़त्म हो गया है, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कि कोविड की प्रिकॉशंस हैं जिसमें मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हैंड वॉशिंग है, वो सारे लोगों ने ख़त्म कर दी थी। बहुत क्राउडेड मार्केट प्लेस, सारी चीज़ों जगह पे बहुत ज़्यादा क्राउड होने लग गए थे क्योंकि प्रिकॉशंस भी ख़त्म हो गई थी। और दूसरी कोविड पैंडेमिक की नेचुरल हिस्ट्री के कारण ये सेकेंड वेव जो है वो एक्सपेक्टेड थी। तो इसीलिए हम ये जो केस बढ़ रहे हैं पिछले दिनों में वो देख रहे हैं। मैम, आपको लगता है जैसे मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, अब जैसे गर्मी आ रही है, क्या इस मौसम का भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा उस कोरोना वायरस के ऊपर कि एज इट इज़ चलने के आसार है? नहीं, अभी तक जितनी भी कोई स्टडीज़ या डाटा है उसका मौसम का कोई ऐसा इफ़ेक्ट इसकी रिसर्जेंस पे या डिक्लाइन पे कोई देखने में नहीं आया है। तो बस इसके लिए ये है कि अब हम दोबारा से जो हमने पिछले साल प्रिकॉशंस ली थी उसी डिग्री की प्रिकॉशंस मेरी सबसे अपील है वो लेने की ज़रूरत है। बाकी गवर्नमेंट में हम प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे हैं, हमने टेस्ट जो सैम्पलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है, क्योंकि जब हम टेस्ट करते हैं तभी हम जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं उनको हम ट्रैक करके उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको हम आइसोलेट करते हैं, और इसी तरह से ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ब्रेक होती है। जैसे पिछले दिनों में अब नाका लगा के पुलिस ने वहाँ पे भी हमारी जो टीम्स हैं वो टेस्टिंग कर रही हैं, सो दैट जो लोग हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है वो डिटेक्ट हो सकें, वो आइसोलेट हो सकें, जिससे हमारी ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन है ब्रेक हो सके। बाकी सभी हॉस्पिटल्स में जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लिए जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, सभी हॉस्पिटल्स में एडमिनिस्ट्रेशन ने बेड्स अलॉट कर दिए हैं, बेड्स बढ़ा दिए हैं, ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है। तो इसलिए मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, पर जो लोगों को जो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है। मतलब कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा लोगों पे डिपेंड करती है, ना कि गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा करता है। नहीं, गवर्नमेंट जो अपना रोल है गवर्नमेंट तो प्ले कर ही रही है, पर हम बार बार सभी ये अपील करते हैं कि हमें प्रिकॉशंस जो हैं लोगों को वो लेनी है। उससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक होने में मेन जो रेलेवेंस है उसका है, उस स्टेज पे है। बाकी जो सारा हम तो टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली है वो चल ही रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इससे मुख्य जो क्या नाम है वो कैसे रोका जा सकता है? मतलब ज़्यादातर लोग घरों में रहें तब ज़्यादा प्रिकॉशनल है, या जो रूल्स हैं उसको फॉलो करें? नहीं, घरों में जो हमने इम्पोर्टेंट काम करने जाना है वो तो करने जाना ही है, पर हम जो क्राउडेड प्लेसेस हैं, जो कुछ अननेसेसरी जैसे कोई फंक्शंस हैं, कोई गैदरिंग्स हैं, या कोई मार्केट प्लेसेस हैं, मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, जहां हम अवॉइड कर सकते हैं वहां हमने क्राउड को अवॉइड करना है। बाकी जब हम कहीं भी अपना काम करने या ऑफिस या अपने ड्यूटी जॉब पे जा रहे हैं उस टाइम हमने मास्क प्रॉपरली वेयर करना है, और बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग है वो फॉलो करनी है। मैम, आप क्या लगता है अगर एज डॉक्टर अगर हम आपसे जानना चाहें तो जो ये नाइट कर्फ्यू चल रहा है इससे कोई बेनिफिट मिलने के आपको लगते हैं, कोई आसार हैं कि ये एक तरह का सिर्फ एक बस एक प्रिकॉशन ही है? नहीं, नाइट कर्फ्यू का देखिए, जो मतलब रात को फंक्शंस होते थे, कोई पार्टीज़ हैं, कुछ हैं, तो वो जब कम होएंगी तो नेचुरली हम किसी तरह से भी जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, ये जो वायरस है, जैसे अब हम 2 दिन पहले न्यूज़ आई है कि जो यूके स्ट्रेन है 81% ऑफ सैंपल्स पंजाब से उसमें यूके स्ट्रेन आया है, जो कि बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, जो कि बहुत जल्दी फैलता है। तो किसी मेजर से भी जिससे हम ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक कर सकते हैं, जिससे हम कम कर सकते हैं, तो वो मेजर गवर्नमेंट ने लिया है। नाइट कर्फ्यू से
जितने भी चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक होगी, गैदरिंग कम्स होएंगी और लोगों की सड़कों पे जो आवाजाही है वो कम होएगी, तो उससे नेचुरली फ़र्क तो पड़ता ही है। एज ए डॉक्टर अगर मैं बात करूँ तो आपको लगता है कि लॉकडाउन लगाए दोबारा नौबत आ सकती है अगर ऐसी स्थिति लगी तो डॉक्टर क्या कहते हैं इसके बारे में? देखो ये तो सारा गवर्नमेंट का डिसीजन है। अगर गवर्नमेंट को ये लगेगा कि गॉड फॉरबिड अगर बहुत ज़्यादा सर्ज हो जाता है तो ये फाइनल डिसीजन जो है ये गवर्नमेंट का ही होएगा। तो अभी आपको लगता है कि अभी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुकी है या लगता है कि ठीक है कभी कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं देखो, मतलब जो सर्ज है, केसेस जो डिक्लाइन हो रहे थे वो इंक्रीज़ होने शुरू हो गए हैं और जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो भी इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई है। अभी वो स्टेज तो नहीं है जो पिछले साल थी अगस्त सितंबर में, पर डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हम प्रिकॉशंस, इसीलिए हमें प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का सहयोग मैम है प्रॉपर ढंग से, क्योंकि पुलिस अपने को जो कर रही है, आपको लगता है कि प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है उनकी तरफ? नहीं, डेफिनेटली पुलिस तो अपना रोल पिछली जो सर्च थी उसमें भी उन्होंने बहुत किया है और इसमें भी बहुत कर रहे हैं। पुलिस की तो जहाँ जहाँ नाका हैं वहाँ पे वो सैम्पलिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, बाकी जो मास्क में जो चलान्स हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं। पुलिस का रोल तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा है।